आज का एक्सेस पेमेंट आपको आने वाले कल में फायदा ही देगा। यही कॉन्सेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। आज के इस फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग ये समझेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, हम लोग फाइनल अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। आप लोग से बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टार्ट करें? यस सर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। सर, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एक ऐसा खर्चा जो हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया, आने वाले कल का खर्चा हम लोगों ने आज पे कर दिया है, तो इसी एक्सेस पेमेंट को, इसी एडवांस पेमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उन्होंने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है कि हम लोगों को फायर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10,000। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको उसका प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। ये प्रीमियम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस होता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए, ये जो पॉलिसी है ये एक एनुअल पॉलिसी है। एनुअल पॉलिसी मतलब जिस डेट में आपने इसको परचेज किया है उस डेट से एक साल तक, एनुअली एक साल, 12 मंथ्स तक आपको इस इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। मतलब जिस डेट पे आपने इंश्योरेंस को खरीदा है उस डेट से अगर एक साल तक एक्स लिमिटेड के प्रेमाइसेस में आग लग गया तो उनको इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने इंश्योरेंस मिडिल ऑफ द ईयर में परचेज किया, समवॉट इन द मिडिल ऑफ द ईयर परचेज किया। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये इंश्योरेंस एक साल से ज्यादा चलेगा, हमारा ये जो ईयर एंड होगा, हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके बाद भी मेरे को इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। एक बार एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। देखिए, अपना ईयर कौन सा है? अपना ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का। और हम लोगों ने समवॉट यहाँ पर 1 जुलाई 2021 को हम लोगों ने 10,000 रुपीज का इंश्योरेंस पे किया है। अब आप एकदम चीज सोच के देखो कि ये जो इंश्योरेंस है इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली ईयर के बाद भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये एक एनुअल पॉलिसी है। अब आप सोच के देखो, सर ये इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा? द आंसर इज 30 जून 2022 तक मिलेगा। 30 जून 2022 तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आपको करना क्या होगा? आपको ये देखना है कि सर एक्चुअली में मेरा इस साल का खर्चा कितना है और कितना पैसा मैंने एडवांस में पे कर रखा है। सर क्या बोला? कितना पैसा इस साल का खर्चा है और कितना पैसा मैंने एडवांस में पे कर रखा है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको मंथ्स के हिसाब से हम लोग प्रोपोर्शनेट कर देंगे। तो आप ये देखो कि इस साल आप इस इंश्योरेंस का कितना बेनिफिट एंजॉय करोगे। सर स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, 1 जुलाई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज सर इस साल हम लोग इस इंश्योरेंस के बेनिफिट को 9 मंथ्स तक एंजॉय करेंगे। मतलब जिस दिन मैंने इंश्योरेंस दिया उससे अगर ईयर एंड तक कभी भी आग लगे तो मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड नेक्स्ट ईयर आप देखो, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप सर ये नहीं बोल सकते हो कि ये 10,000 पूरा मेरा इस साल का खर्चा है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के अगेंस्ट में मैच करते हैं। तो क्योंकि आपको इसका बेनिफिट अगले साल भी मिलेगा, तो ये 10,000 पूरा आपका इस साल का खर्चा नहीं माना जाना चाहिए। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल सर, इस साल का, करंट ईयर का, मतलब 21-22 का एक्सपेंस कितना होगा? सर 10,000 रुपीज हम लोगों ने पे किया। उसको ये इस साल में कितना पीरियड तक हम लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं? 9/12, क्योंकि ये पॉलिसी पूरे 12 मंथ्स का था, बट हम लोग केवल 9 मंथ्स तक इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये कितना आता है? इसको सॉल्व करते हैं। 10,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, द आंसर इज 7,500। तो सर बचा हुआ 2,500 क्या हुआ? वो अगले साल का पेमेंट है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो व्हाट इज योर प्रीपेड, व्हाट इज योर प्रीपेड, आपने कितना पहले पैसा दे दिया? तो 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, और आप इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो। दिस इज 2,500। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर है। लेकिन अभी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना है अपने को, अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखिए, 1 जुलाई को प्लीज आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करना और मन में आप लोग बोलना, 1 जुलाई 2021 को
जिस दिन हम लोगों ने 10,000 रुपीज का इंश्योरेंस पे किया था, प्लीज आप लोग मेरे को सोच के बताओ कि इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए। सोचो आप लोग प्लीज, इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने 10,000 का इंश्योरेंस पे किया था, सर दी आंसर इज इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी आप ले सकते हो, लेट्स राइट इट बैंक, ₹10,000। ठीक है, ये आपने फर्स्ट को पे कर दिया था, तो आपने अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया और बैंक से पेमेंट कर दिया। लेकिन जब आप ईयर एंड पे पहुंचोगे 31 मार्च 2022, आपको पता है कि सर ये जो पूरा खर्चा है ना, ये जो पूरा खर्चा है 10,000 का जो हमने डेबिट कर रखा है, ये हमारा पूरा इस साल का खर्चा नहीं है, इसमें केवल 7,500 ही हमारा इस साल का खर्चा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। सर कितने से कम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सर 2,500 से कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका इस साल का खर्चा है ही नहीं। तो आप क्या करो, आप अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर दो। सर एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट ₹2,500। लेकिन सर ये बनेगा क्या? सिंपल, जो आप लोग को फर्स्ट टाइम बोला था, आज का एक्सेस पेमेंट कल का फायदा। जो चीज आपको कल फायदा दे वो आपका असेट है आज के डेट पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्री पेड इंश्योरेंस, प्री पेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट विच इज ₹2,500। और ये प्रीपेड क्या बन जाएगा सर, ये प्रीपेड मेरा असेट बन जाएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का एक डाउट क्लियरिंग ग्रुप का लिंक ऐड कर देगा, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ओपन ग्रुप है, कोई भी अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब देखते हैं कि इसका हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये देखिए, ये आपका फाइनल अकाउंट्स। जब आपने 1 जुलाई को 10,000 रुपीज का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, तो डेफिनेटली आपके पीएल में 10,000 रुपया डेबिट हो गया होगा। पीएल के डेबिट में खर्चे में 10,000 रुपया आ गया होगा। अब सर क्या करना है, ईयर एंड में आपको एडजस्टमेंट करना है। सर कौन सा एडजस्टमेंट करना है? जो हम लोग अभी ये वाला एंट्री पास की, इस एंट्री का आपको इफेक्ट देना है अपने पीएल और अपने बैलेंस शीट में। करेक्ट? तो हम लोग सर क्या करेंगे, हम लोग इस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा 10,000 का खर्चा है ही नहीं। सो हम लोग क्या लिखेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,500। आपका एक्सपेंस हो जाएगा 7,500 इस साल का। और क्योंकि ये आपका असेट है, इसका फायदा आपको आने वाले कल में मिलेगा, तो आप इसको अपने बैलेंस शीट के असेट साइड में भी रिकॉर्ड करोगे एज प्रीपेड इंश्योरेंस, एज प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,500। ये जो हम लोग एडजस्टमेंट किए, आप कोई भी एक्सपेंस के लिए कर सकते हो। प्रीपेड हो गया, कोई रेंट हो गया, कोई आपने कमीशन एडवांस में पे कर दिया, हर चीज के लिए आप कर सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंस एक तरीके से सिंपल अगर बोले तो ये एडवांस पेमेंट ही है। आपने किसी खर्चे का पेमेंट एडवांस में कर दिया है, जिसका बेनिफिट आपको इस पीरियड के बाद भी मिलेगा, नेक्स्ट पीरियड में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी को हम लोग इन शॉर्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को एकदम क्लियर होगा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। हम आप लोग को वापस बता रहे हैं, इस पूरे सीरीज में कंटिन्यू रखिएगा। आने वाले टाइम में हम लोग फुल फ्लेजेड लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो आप लोग अपना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय।